टूटा द्वारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर रखी है। वेरी टू इम्पॉर्टेंट इश्यूज वी आर गोइंग टू cover in this press note and the press conference. One is the UGC coming out with the curriculum and credit framework for undergraduate programs. ये जो डॉक्यूमेंट UGC ने रिलीज़ किया है, इसके कुछ प्रावधानों पे हमें कड़ी आपत्ति है, तो उसके बारे के अंदर हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रांगली यहाँ के टीचर्स इसके बारे में फील करते हैं, क्योंकि एकेडमिक डेल्यूशन अगर किसी भी कारण से अगर हमारे यूजी प्रोग्राम्स का होगा तो उस पर शिक्षक अपनी आपत्ति भी दर्ज करेंगे और ये भी देखेंगे कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि हमारे यूजी प्रोग्राम्स के ऊपर उसका बुरा असर पड़े। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो भी रिसेंट टाइम में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के दो नोटिफिकेशंस जो आए हैं वर्कलोड को लेकर के, जिसमें ट्यूटोरियल साइज, प्रैक्टिकल साइज या क्लासरूम के साइज को डिफाइन किया, उसको और इस करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क को हम अलग अलग नहीं देखते हैं। हम इसको इन टैंडम एक साथ देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन और यूजीसी एक साथ मिल करके इस तरह का अटेम्प्ट कर रही है कि जो एनईपी द्वारा 4 ईयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसके वजह से जो चौथा साल यूजी प्रोग्राम में आने से टीचिंग वर्कलोड बढ़ता, उसको कैसे कम करना है ताकि एडिशनल टीचिंग पोजीशन दिए बिना, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए बिना 4 सालाना कोर्स जो है वो लागू हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पहले हम 3 सालों में पा जाते थे स्टूडेंट्स, उसको एक एडिशनल 4th ईयर तो ऐड हो रहा है, लेकिन कोई एकेडमिक बेनिफिट उसमें नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि जो ये अगर हमको एक साथ इसको देखना है कि यहाँ ट्यूटोरियल के साइज बढ़ा दो, प्रैक्टिकल के साइज बढ़ा दो, यहाँ पर क्रेडिट्स कम कर दो यूजीसी द्वारा, और ओवरऑल जो है टीचिंग पोजीशंस जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जब रिजर्वेशन लगा तो 25% स्टूडेंट्स के संख्या में वृद्धि हुई हर इंस्टीट्यूशन में, जो एक बड़ा नंबर है। उस समय भी सरकार ने ये कहा था कि आने वाले समय में उसके प्रोपोर्शनेट जो है नई एडिशनल टीचिंग पोजीशन मिलेगी। जब दिसंबर 2019 में भी हमारा बहुत बड़ा एक डूटा का एजिटेशन हुआ था, तब भी सरकार ने लिखित रूप में ये कहा था कि 25% जो है EWS टीचिंग पोजीशन हमको दी जाएंगी। अब ये सारा जो अटेम्प्ट है, जो रिसेंट टाइम का अटेम्प्ट है, ये उन 25% सीटें भी ना देनी पड़े टीचिंग पोजीशंस, हम कम से कम इन दोनों बातों को, चाहे वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रहा है वर्कलोड के अंदर रिडक्शन, और जो यूजीसी कर रहा है करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के क्रेडिट्स को 120 पे फिक्स कर देंगे। यूजी प्रोग्राम 3 साल के लिए और 4 साल का 160 पे, इसको हम एक साथ देखते हैं। और ये एक ऐसा है सिस्टम बनाया उन्होंने एक साथ मिल करके कि केवल ये देख रहे हैं कि सरकार का खर्चा ना बढ़े, और खर्चा बचाने के नाम पे और नया इंफ्रास्ट्रक्चर ना देना पड़े, लेकिन रिफॉर्म्स भी हो जाएं सो कॉल्ड, तो ये तो नहीं चलेगा। इसलिए इसका डूटा सख्त विरोध करता है और यही बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल में ले जाता हूँ। देखिए, जब तक ये UGCF या 4 ईयर कोर्स हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में इसी साल लागू कर दिया, या जब तक ये करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर यूजी प्रोग्राम नहीं आया था, हमारे यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स कोर्सेज चल रहे थे उसके 148 क्रेडिट्स थे। उन 148 क्रेडिट को पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटा करके 132 कर दिया 3 साल के लिए, और अब 132 से भी फर्दर उसका डेल्यूशन करके 120 कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि डायरेक्ट टीचिंग आवर्स जो स्टूडेंट्स के हैं, जब 148 ऑनर्स के जो हमारे क्रेडिट थे, जब 120 में कन्वर्ट हो गए, तो सीधा 28 क्रेडिट आवर्स अगर आपने घटा दिए हैं पूरे के पूरे फ्रेमवर्क से, तो डाइल्यूटेड स्ट्रक्चर ही मिलेगा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 साल में ऑनर्स की डिग्री पूरे विश्व में उसकी ख्याति है, उसको रिकॉग्निशन है।
इवन हमारे 3 साल के ऑनर्स किए हुए बच्चों को फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी डायरेक्ट एडमिशन जो है पीजी में मिल जाता है। एमबीए कोर्सेज हो या तमाम बाकी कोर्सेज हो, मिल जाता है, क्योंकि हमारे 3 साल के कोर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में। आज की तारीख में उस 3 सालाना कोर्स को, जो ऑनर्स कोर्स है, उसका इस प्रावधान, इस जो नया अभी डॉक्यूमेंट निकाला है, यूजीसी ने नोटिफिकेशन निकाला है, इसमें कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। और कहा कि ऑनर्स कोर्स करना है तो 4 साल का ऑनर्स कोर्स करना पड़ेगा। तो 4 साल का ऑनर्स कोर्स बना देना 3 साल के कोर्स को। क्रेडिट आवर्स जो हैं केवल 148 से 160 तक ही पहुंचना 4 साल में। तो ये जो सारा है वो केवल इस बात को ध्यान में रख करके चीज़ों को किया जा रहा है और मैनिपुलेशन किया जा रहा है, ताकि ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़े, ना ही कोई टीचिंग पोजीशन देना पड़े, और उन सब की कीमत पे 3 साल के कोर्स को 4 सालाना भी बना लिया जाए, और कोई स्टूडेंट को नया एकेडमिक बेनिफिट। बल्कि इसके अंदर एक नया तरह का डेल्यूशन है। पहले कम से कम हम 66% के करीब, मतलब 2/3 ऑफ द करिकुलम जो है मेन कोर्स को दे देते थे। जो हमारे ऑनर्स का मेन कंपोनेंट कोर पेपर होते थे उसका 66% देते थे। अभी उसको घटा करके 50% कर दिया। तो 50% करने का मतलब ये है कि जो ऑनर्स की डिग्री बच्चा लेके भी जा रहा होगा वो उतने क्रेडिट नहीं पढ़ रहा होगा मेन डिसिप्लिन के जितने वो 3 साल में पढ़ लेता था। तो 4 साल का ऑनर्स का, फिर 4th ईयर बाय रिसर्च के लिए किस तरह का, मतलब इंस्टीट्यूशंस के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको भी डिफाइन तो किया है, लेकिन वो आएगा कहाँ से कॉलेजेस के पास में, उसका कोई प्रावधान नहीं। उसके बारे में कोई एडिशनल ग्रांट मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरह से वो चलेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, उसका कोई इस करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर यूजी प्रोग्राम जो यूजी डिक्लेयर किया इसमें जिक्र ही नहीं है। बल्कि ये और कह दिया कि जिस बच्चे का 7.5 सीजीपीए नहीं होगा वो चाह करके भी रिसर्च 4th ईयर ऑनर्स कोर्स नहीं कर पाएगा। अब देखिए, तो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर बेस्ड होता है। उसके अंदर 7.5% सीजीपीए मिनिमम कट ऑफ लगा देना एक तरह से अपने आप ही कहना भी कि हम बाय रिसर्च कराना चाहते हैं 4 ईयर कोर्स, और साथ ही कह देना कि हम नहीं कराना चाहते, दोनों साथ बातें साथ कही जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूटा की एग्जेक्टिव ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से कंसिडर किया, और हम लोगों ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन को भी और यूजीसी को भी ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि इस तरह के अटेम्प्ट्स नहीं चलेंगी। इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर्स अप्रूव नहीं करता, और आपसे आग्रह ये है कि आप दोनों संस्थाएं मिल करके इसको ठीक करिए पहले, और एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कि एनईपी के सही मायनों के अंदर जो आप फायदे गिना रहे थे वो फायदे लोगों का पहुंचे। आप केवल फायदे गिनाएं, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ऐसा फ्रेमवर्क लाएं जिससे कि जो फायदे मिलने हैं वो खत्म हो जाए। तो फिर इस तरह के रिफॉर्म्स के कोई मायने रह नहीं जाते। रिफॉर्म फॉर सेक ऑफ रिफॉर्म्स नहीं चलते। तो इसलिए हमारा इसके ऊपर बड़ा कड़ा विरोध है, और केवल विरोध नहीं है, आग्रह है कि आप इसको रिकंसिडर करिए। अपने पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अपने जो ट्यूटोरियल के मीनिंग को ही ख़त्म करने जा रहे हैं। कहीं पे बैच साइज 8 से 12 स्टूडेंट का जो था उसको 30 स्टूडेंट का बैच साइज, 30 स्टूडेंट की तो क्लासरूम होती है, वो ट्यूटोरियल हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल के अंदर 15 का जो बैच साइज था उसको बढ़ा के 25 कर देना, वो केवल और केवल एक मजाक है, जिससे कि पूरा का पूरा यहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट और जो हमारा जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिरेल करने की बात है। तो ये नोटिफिकेशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को वापस कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, उसको रिकंसिडर पूरे को करना चाहिए। यूजीसी और सरकार से भी हमारी अपील है कि इमीडिएटली ये इस नोटिफिकेशन के ऊपर इसको रिकंसिडर करें, ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम दें, और वैल्यू एडेड कोर्सेज को भी 120 क्रेडिट में ही काउंट करना, ये तो अपने आप में ही मतलब कुछ एक अजीबोगरीब सी स्थिति लग रही है। जब मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट चला करके और रिसर्च के ऑनर्स डिग्री की कोर्स की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू एडेड तो ओवर एंड अबव दी नंबर ऑफ क्रेडिट्स होने चाहिए। वैल्यू एडेड कोर्सेज के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन हम मिनिमम क्रेडिट्स जो भी डिफाइन करें वो 148 से 132 के बीच में जो भी अगर कोई करते भी हैं तो उसके ऊपर वैल्यू एडेड कोर्सेज होने चाहिए।
ये 3 साल के लिए। और 4 साल के लिए तो जो हमारे यहाँ पर 176 क्रेडिट का कोर्स अभी ऑलरेडी इस साल इम्प्लीमेंट हुआ है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। पहले 148 3 साल का कोर्स ऑनर्स का, उसको घटा करके 132 कर दिया। अब 132 को भी अगले साल घटा करके अगर यूजीसी के ये नियम जो बना दिए उसके हिसाब से 120 पूरा रिवीजन जो है ये दोबारा से करना पड़ेगा, और वो भी विद एकेडमिक डेल्यूशन। तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने इसके लिए जो है अपने जो हमारे कॉलेजेस हैं उनको, स्टाफ एसोसिएशंस को लिखा है, उनको कहा है कि वो मीटिंग करके जनवरी के पहले हफ्ते में अपने फीडबैक इस पर भेजें, और डूटा इसके लिए पूरा संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। अगर ये नोटिफिकेशंस वापस नहीं होते हैं तो हम एक लंबी स्ट्रगल इसके ऊपर चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर जब इम्प्लीमेंटेशन की जुलाई में स्टेज में आएगा तो उस समय इतना बड़ा एक तरह का एकेडमिक धोखा उन बच्चों के साथ में हो जाएगा जो नए स्ट्रक्चर में आएंगे। उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिक्षक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करके इसके माध्यम से सभी के संज्ञान में ये बात, और आम जनता के भी संज्ञान में, और मीडिया के साथियों से हमारी गुजारिश है कि वो इसको वाइड पब्लिसिटी करें कि ये पूरा जो एकेडमिक डेल्यूशन का काम शुरू हुआ है इसको रोका जा सके। ना तो बैच साइज बढ़ने चाहिए, ना टीचर टॉट रेशो को और बेहतर बनाना चाहिए। मतलब कम से कम वहाँ पर छोटे क्लासरूम्स जहाँ पर्सनल अटेंशन हो उस तरह के सिस्टम में जाने के बजाय आप क्लासरूम्स का साइज, ट्यूटोरियल्स का साइज, प्रैक्टिकल का साइज बढ़ा रहे हैं। इससे हमारे ना केवल जो है एकेडमिक डेल्यूशन होगा बल्कि हमारी रैंकिंग्स भी घटेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स हैं कॉलेजेस की वो फर्दर डिक्रीज हो जाएंगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा इसी तरह से दिया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग को लगातार अगर नीचे आती हैं तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जाता है और उनको बूस्ट मिलता है। तो इन सब चीज़ों को इन कलेक्टिवली हम देखते हैं। हम इन डेवलपमेंट्स को इन आइसोलेशन बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। डूटा इज वेरी categorically in saying that the developments taking place with regard to the workload in DU and in UGC, they are all working in tandem and they want the teaching positions to be curtailed, and most importantly जो हमारा ongoing इस टाइम पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है, सारे इंस्टीट्यूशंस ने नए ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल बैच साइजेस की वजह से अपने वर्कलोड की रिकैलकुलेशन कॉलेजेस ने स्टार्ट कर दी है। ये हमारे पास में पुख्ता खबरें हैं, और ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं उसकी नज़र से हो सकता है कि आने वाले समय में टीचिंग का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसको भी अफेक्ट करने की कोशिश करें। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लिखा है कि जितनी सैंक्शन पोस्टें हैं उनके ऊपर अपॉइंटमेंट एज इट इज चलते रहेंगे, परंतु फिर भी हम नहीं चाहते कि कोई भी कारण ऐसा बने कि ये स्थिति इस टाइम पे जो चल रही है सालों के बाद में यहाँ पर एक तरह से अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो भी चल रहा है, जहाँ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षक साथी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनका रिटेंशन हो, किसी को हटाया नहीं जाना चाहिए। वो एक अलग डिमांड चल रही है, उसके ऊपर एक अलग से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पूरे विषय पे करने वाले हैं। अगले हफ्ते के अंदर हम देखेंगे कि उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे। तो आज हम केवल इन दो विषयों को, महत्वपूर्ण विषयों को प्रेस के, पब्लिक के, स्टेक होल्डर्स के, स्टूडेंट्स के सबके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि ये जो एकेडमिक डेल्यूशन का एक प्रोग्राम, मिला जुला प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन और यूजीसी द्वारा चलाया जा रहा है, डूटा इसके कड़े विरोध में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिक्षक इसके कड़े विरोध में है। हम स्टूडेंट यूनियन से भी इस बारे में बात करेंगे और पेरेंट्स से भी बात करेंगे, स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो देश की शिक्षा नीति और देश की शिक्षा के लिए अच्छी नहीं है, जिसके ऊपर हमारे कंसिडर्ड ओपिनियन जो हमने आपसे शेयर की। ये प्रेस नोट हम लोगों को देने भी वाले हैं। हमारे कुछ और साथी भी हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे, और जो साथी आए हुए हैं प्रेस वाले, अगर वो कोई अपनी क्वेरी पूछना चाहेंगे तो उसका भी जवाब हम आपको यहाँ पर देंगे। जी।